बुलेटिन में अब बात नाराज मंत्री की, जिनको रोकने के मामले अब माफी तक पहुंच गए हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। तो मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी के रोके जाने का मामला आज एक बार फिर से सदन में उठा। विधायक महबूब आलम ने कार्रवाई के बाद सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मंत्री के अपमान के बारे में क्या बातचीत हुई है, इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले में सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसके बाद डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल की घटना को चुपचाप निपटाया नहीं जा सकता है। कल जो बातें हुई शर्मनाक घटना पूरी दुनिया में देखा और जब मंत्री का अपमान हुआ तो कल की क्या कार्रवाई आगे तक ये जवाब मंत्री दे, सरकार दे, आपके माध्यम से हम जवाब चाहते हैं। कल की घटना पर सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक में चर्चा हुई। शाम को हम लोग डीजीपी और अवर गृह सचिव को भी बुला करके निर्देशित किए हैं कि पूरी घटना को जांच कर आप रिपोर्ट दें और माननीय मंत्री जी जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में सदन में जवाब देते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सभी लोग थे, बातचीत हुई है। हमने कहा है कि आप इसको देख करके और उचित कार्रवाई करें। तो मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी सदन में आज जानकारी दी। उन्होंने डीएम और एसपी की मुलाकात के बाद उन्हें माफ कर दिया है कुछ शर्तों के साथ, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जांच की कार्रवाई जो है वो जरूर होगी और इसी शर्त के साथ उन्होंने डीएम और एसपी को माफ किया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई और एक बार नहीं रोका गया। एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए। उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। तो मंत्री जीवेश मिश्रा प्रकरण को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है। कल की घटना इसका प्रमाण है। उन्होंने दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ हुई बदसलूकी को लेकर के कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सदन के बाहर आवाज बुलंद कर रही है, हाथों में पॉम्पलेट लेकर के ये आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस बिहार में फैला है भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेवार? एनडीए सरकार बता रही है अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सीधे तौर पे यहाँ पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। बात करते हैं, अजीत शर्मा जी हैं हमारे साथ। अजीत जी, किस बात को लेकर के आवाज बुलंद? आप देख रहे हैं बिहार में अफसरशाही हावी है, कोई सही काम नहीं कर रहा है, उसी के खिलाफ आप देख रहे हैं बैनर में लिखा हुआ है। भ्रष्टाचार व्याप्त फैला हुआ है पूरे बिहार में। प्रशासन के पदाधिकारियों को आपने देखा है
एक मंत्री को जिस तरह से रोका गया, अपमानित किया गया, क्या यही सरकार है? इसलिए पूरा अफसरशाही हावी है और ये माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा और इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री को समझना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे, ये कहना है कांग्रेस का। यहाँ पे जीवेश मिश्रा के साथ उसको लेकर के ये आवाज बुलंद कर रही है कांग्रेस। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महंगाई, बेरोजगारी और मुजफ्फरपुर में अस्पताल की लापरवाही के मुद्दे पर आज आरजेडी सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने आंख कांड में कार्रवाई और मुआवजे की मांग की, तो वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि मीडिया ट्रायल से नहीं, सदन में मुद्दा उठाना चाहिए। 63 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। हमारी मांग है हमारे सभी विपक्ष के लोगों का कि उन पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपया अनुदान दे और जो इस तरह का ऑपरेशन किया है आंख का, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि राज्य में विपक्ष के नेता कम उपलब्ध पाए जाते हैं राज्य के अंदर में, तो हमारी उम्मीद है और साथ ही साथ सदन में सरकार अपनी बात कहती है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जो विधायी प्रक्रिया है, कार्य संचालन नियमावली, उसके तहत अपनी बात को रखिएगा ना। आपको किसी पर बहस कराना है, किसी पर विवाद करना है, मीडिया ट्रायल से राजनीति और ट्विटर ट्रायल से राजनीति का एजेंडा नहीं तय होता है। बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में आरजेडी के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सरकार से उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा कि जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार के दोनों सदनों में पास किया गया है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जातीय जनगणना लागू करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। सभी मांग लालू जी से भी यूपीए सरकार था हम यूपीए सरकार का लालू जी सब कोई का मांग है, सब कोई काम किया था, आगे फाइल को बढ़ाया था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।